नमस्ते बच्चों, क्लास 7 का जो है वो हम 9th नंबर का जो चैप्टर है हीट वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब हीट क्या है? सबसे पहले अगर हम हीट की बात करें तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है। अब हीट जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट इसको बोला जाता है। हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफर होती है। अब एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो जाती है, पर कैसे जाती है? देखिए कैसे जाती है, मतलब होता क्या है, जहां पे हायर टेम्परेचर है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां से वो जहां पे टेम्परेचर लोअर है वहां पे जो है वो ट्रांसफर होगी। अब देखिए हम गैस पे कोई बर्तन रखते हैं गर्म करने के लिए, तो ये गैस के बर्नर में तो सबसे ज्यादा हीट होती है ना, तो ये हीट ट्रांसफर होती है इस पानी में, तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है। अब पानी जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद ये हीट जो है वो वेपर पे फॉर्म में बाहर निकल जाती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब ये एटमॉस्फेयर की इसमें क्यों नहीं आती? इसमें भी आ सकती है अगर ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर पानी ठंडा है तो फिर एटमॉस्फेयर की हीट ज्यादा रहेगी, यानी यहाँ का टेम्परेचर हायर रहेगा और यहाँ का टेम्परेचर लोअर रहेगा। उस कंडीशन में ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है हीट। पर जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी जब गर्म किया तो यहाँ की हीट जो है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हायर होता है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लोअर होता है, और इस वजह से ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी। तो हायर टेम्परेचर जहाँ पे है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जो है वो ट्रांसफर होती है, और हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। अब देखिए अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे जो है हम हाथों को ऐसा रब करते हैं, जब रब करते हैं और गालों पे लगाते हैं तो गालों पे गर्म महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि गालों का टेम्परेचर जो है वो पहले कम है, अभी तो कम है। जैसे मैंने हाथों को ये किया तो यहाँ पे गर्माहट क्रिएट हुई, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा तो रखने के बाद यहाँ पे मुझे गर्म महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ हाथों का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है मेरे चिक्स से, इसकी वजह से, और यहाँ से हीट जो है वो मेरे गालों पर जो है वो ट्रांसफर होती है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट ये जो हम आज पहला पैराग्राफ सीखने वाले हैं इसमें आपको यही याद में रखना है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, पर कैसे जाती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपको देखिए ये गैस का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, हीट जो है वो क्रिएट हो रही है। हमें जब टेम्परेचर बहुत हमारा बढ़ जाता है तो हमारा भी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है मतलब क्या होता है, हीट जो है वो बढ़ रही है। आइस का ग्लास दिया है, एक ग्लास दिया है, इसके अंदर बर्फ है। अब बर्फ की वजह से क्या होता है, जो यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो कम होने लगता है, और कम होने की वजह से यहाँ का जो वाटर वेपर है, हवा जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर्स जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है और वो ग्लास पे चिपक जाते हैं। हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है? हीट यहाँ से, बाहर से हीट अंदर ट्रांसफर हो रही है, और यहाँ का पूरा जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम होने की वजह से पानी जो है वो बाहर की ओर जमा हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ का टेम्परेचर अभी कम है, और इसी की वजह से पानी के ग्लास के बाहर की जो वाटर वेपर है वो ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने की वजह से ये बाहर जो है वो डिपॉजिट होने लगती है। जैसे लोग विंटर के सीजन में आपने देखा होगा कि लकड़ियां जलाते हैं और उसके सामने बैठते हैं, वो भी क्या है, वहां से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, और हीट निकलने के बाद वो हमारे तरफ पहुंच रही है। देखिए वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के फॉर्म में हमारे तरफ जो है वो पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या दर्शाया है कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, जहाँ पे ज़्यादा हीट है, क्योंकि हम जब लकड़ियाँ जगाते हैं वहाँ से ज़्यादा हीट हमारे तरफ जो है वो फ्लो होती है। एक भैंस दिखाई है, वो पानी में बैठी है, क्यों बैठी है? क्योंकि उसके बॉडी में जो समर के टाइम में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, तो उस हीट को, वो हीट जो है, अभी वो बफेलो है तो उसके अंदर की जो हीट है वो पानी में ट्रांसफर होती है, क्योंकि बफेलो के अंदर ज़्यादा हीट है, पानी के अंदर कम हीट है, तो वो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो आपको समझना क्या है, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। रब द पाम अगेंस्ट ईच अदर एंड पुट देम इन योर चिक्स, ये करना है। हाउ यू फील, तो फील जो होता है, कंसेप्ट क्या है कि हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जा रही है। देखिए वी नो दैट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जाम्पल इन द पिक्चर एंड अबव एक्टिविटी। अब सबसे बड़ा हीट का सोर्स कौन है? तो सन इज द हीट, सन हीट हैज द मेनी इफेक्ट एंड यूजेस। अब सन के हीट के बहुत सारे यूज है, क्योंकि हमें भी जो है वो हीट की वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी तो बनता ही है, सोलर एनर्जी की वजह से। सोलर एनर्जी की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया अगर चल रही है तो सूरज के प्रकाश की वजह से चल रहा है, अगर वो नहीं तो पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा। हाउ डज द सोलर हीट एनर्जी रीचेस, तो हमारे अर्थ के तरफ रेडिएशन के फॉर्म में वो ट्रांसफर होती है।
व्हाई डज द हीट इन द वाटर हीटेड द बॉइलिंग स्लोली डिक्रीज वंस एंड टेकन ऑफ द फ्लेम। देखिए जब हम बंद कर देते हैं, देखिए पानी गर्म करने के बाद, ये पानी गर्म किया और गर्म करने के बाद जो है वो हम गैस को बंद कर दिया मैंने, तो ये पानी थोड़ी देर के बाद जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो आ जाता है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी आता क्यों है? ये तो पहले गर्म था, तो एटमॉस्फेयर की हीट जो है वो कम थी, एटमॉस्फेयर की हीट कम थी और यहाँ की हीट ज़्यादा थी, तो ये पानी की हीट जो है वो धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर होती जाती है और ये तब तक होती जाती है जब तक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और इस पानी का टेम्परेचर एक नहीं होता, तब तक वो हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। बॉइलिंग स्लोली डिक्रीजेज डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब। देखिए व्हाई डज द मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब। यही आइस क्यूब का जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब। जो आइस क्यूब की वजह से ये बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है एंड कलेक्ट आउटसाइड द ग्लास, और इसकी वजह से वो मॉइस्चर जो है वो ग्लास के आउटसाइड जमा होता है। तो हीट किससे मेजर करते हैं हम? थर्मामीटर से। हमें जब बुखार वगैरह आता है तो थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कॉजेज बाय हीट। अब देखिए हीट की वजह से स्टेट भी चेंज होती है। अगर मान के चलो कि कोई हमारे पास ऑयली हमारा जो तेल होता है, ऑयल होता है जो हम बालों को लगाते हैं, पैराशूट का तेल, आपने देखा होगा कि जब ये हीट कम हो जाती है, विंटर के सीजन में हीट कम हो जाती है तो वो थिस जाता है, यानी फ्रीज हो जाता है ऑयल। और जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, अभी ये फ्रीज है मतलब किस स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। और जैसे आप इसको सूरज की रोशनी में रखोगे या थोड़ा गर्म करोगे तो ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो हीट की वजह से क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होता है। वो सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस, तो ऐसे हीट की वजह से जो है वो उसका स्टेट भी चेंज होता है। डोसा हम खाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जैसे उसको हीट मिलती है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हीट की वजह से जो है वो स्टेट ऑफ मैटर भी जो है वो चेंज होती है। तो ये एक पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में किया। इसमें हमने क्या देखा है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और हीट कैन चेंज द स्टेट। और मैटर की कोई स्टेट है तो वो भी हीट की वजह से जो है वो चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसा जो है वो चेंज जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।